आखिरी बात आपकी कब हुई थी उनसे? 25 तारीख को दोपहर को बात हुई थी जी। लास्ट मेरा वही 25 तारीख को दोपहर क्या को बात हुआ था? वो वीडियो उदास कॉल वगैरह पे थी या नहीं कुछ नहीं, हंसमुख एकदम हंसमुख चेहरा था। मेरे बाबू के साथ बात कर रही थी, मेरा छोटा लड़का है उसके साथ बातचीत वगैरह सब कुछ कर रही थी कि बाबू का दूध खत्म हो गया रहेगा, मेरे को बोलना मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी, तुम लोग जाके दूध वगैरह ले लेना। जी क्योंकि मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा मानती थी वो। जी। लेकिन ये बताइए, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, आपको नहीं लगा कि बहन से हमारी आखिरी बात हो रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे आपकी छोटी बहन है, राखी बांधती थी, इस साल तो अब नहीं बांधने को मिलेगा। फिर अब वो रही नहीं तो कहाँ से बांधेगी वो? आपको कब पता चला कि आकांक्षा दुबे ने फांसी लगा लिया? मुझे मम्मी सुबह दोपहर के टाइम 1-1:30 बजे मुझे फोन करती है कि आकांक्षा का फोन लगा, उसका फोन नहीं लग रहा है। जी फोन लग रहा है तो कोई उठा नहीं रहा है। जी जी जी। तो मुझे बोली तू फोन लगा के देख एक बार, हाँ। उठा ले शायद। जी जी। तो मैं फोन लगाया, 15-20 कॉल किया, तो फिर किसी ने फोन उठाया, एक आदमी ने पुलिस चौकी से, मतलब थाने से ही बोला था। थाने से? जी जी। बोल रहा था मैं थाने से बात कर रहा हूँ, आपकी बहन ने सुसाइड कर ली। जी जी तो उसी में मेरा दिमाग कुछ काम नहीं किया। जी। मैं मोबाइल छोड़ छाड़ के फिर भाग दौड़ करने लगा, फिर घर पे गया, स्टेशन वाले घर पे, फ्लैट पे गया। जी जी जी। आप मुंबई वाले फ्लैट पे गए हाँ, थे? ओके ठीक। वहाँ पे क्या, उसके बाद क्या पूरे हुआ? सब मतलब सब आजू बाजू के सोसाइटी वाले सब जमावड़ा हुए थे, जी सब कुछ हुआ। फिर हम लोग फ्लाइट का टिकट निकाले, 6:55 की फ्लाइट की टिकट थी। जी हम लोग डायरेक्ट लखनऊ उतरे। जी जी। लखनऊ से डायरेक्ट हम लोग 4 व्हीलर किए, हाँ हाँ। डायरेक्ट सारनाथ थाने पे गए थाने पे आ गए? 3:30 बजे। जी जी जी। तो हमने उधर बातचीत किया कि सर कब तक आएंगे, एसीपी साहब कब तक आएंगे। थाने में कब आप पहुँचे थे? 3:30 बजे सुबह में ही पहुँच हाँ, गए? सुबह 3:30 बजे पहुंच गए थे हम लोग। तो हम लोग थाने में जाके वो जी कांस्टेबल लोग रहते हैं, उनसे पूछे कि एसीपी साहब कब आएंगे। जी जी जी। उन्होंने बोला कि 10 बजे तक आ जाएंगे। 10 बजे सुबह तक आ जाए? हाँ। जी। तो हमने वेट किया, तो आए, हम लोग का बयान वगैरह सब कुछ लिए, एफआईआर हुआ। फिर उसके बाद हम लोग बैठे रहे। एफआईआर में क्या आप लोगों ने लिखा था? एफआईआर में हम कहाँ लिखेंगे, हाँ। पुलिस वाले लिखेंगे ना। पुलिस FIR वाले। में। तो जो लेटर था, तो लेटर तो चाचा लिखे थे। जी। लेटर का तो हमें फोटो निकाल नहीं पाया, लेटर हम लोग लेके चले गए थे। हाँ हाँ तो उसी हिसाब से एफआईआर हुआ था संजय सिंह और समर सिंह के नाम पे। जी। हाँ। फिर उसके बाद शाम के टाइम हम लोग को बोले कि आप लोग पोस्टमार्टम उधर चले जाइए, चीलघर में। चीलघर में? जी जी शिवपुर में। जी हम जी। लोग उधर गए जी। करीब- उसी दिन हाँ, एफआईआर उसी करने दिन। के बाद में? हाँ, शाम के टाइम गए। हाँ। तो डेड बॉडी को मतलब पोस्टमार्टम करने के लिए 1.5 से 2 घंटा लगा। जी जी। फिर उसके बाद बॉडी आई, जी हम लोग देखे। जी जी। वो फिर हमने चेहरा खोला तो गले पे कुछ निशान नहीं था उसके। गले पे कोई निशान नहीं? गले पे कोई निशान नहीं था कि फांसी लगाने की वजह से तो गले पे निशान आना चाहिए ना। जी जी जी। गला खींच जाता, पूरा दब जाता, काला तो हो ऐसा जाता। कुछ निशान नहीं था, तो जी। पूरा सफेद जैसी थी वैसी ही लग रही थी, जी पूरा वाइट था। फिर घाट पे भी लेके गए, घाट पे भी मतलब देखे होके तो ऐसा कुछ नहीं था। और जो तस्वीर आई है उसकी, बेड पे जो बैठी है, उसको हाँ। फांसी लगाया है। फांसी लगा, इस तरह जी। से मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि ये फांसी नहीं लगा सकती, इसको मार के फिर सामने वाले ने फांसी लगाया है। और इस समय की मैं आपको बता रहा हूँ, 21 मार्च को उसको धमकी वाली फोन आई थी जी जी। समर सिंह के भाई संजय सिंह का, जी कि इसने कुछ गाड़ी उड़ी लिया था। मेरी बहन ने बोला जी जी जी। कि मतलब स्टेटस डाला था। किसने गाड़ी लिया था? समर सिंह का भाई समर सिंह के भाई ने गाड़ी लिया है? संजय सिंह, हाँ, जी नया गाड़ी लिया जी था। तो उसने ये डाली कि दूसरे के पैसे पे तो कोई भी उड़ता है। जी जी। इतना डालने के बाद सेट पे थी मेरी बहन, शूटिंग पे थी। हाँ हाँ। तो उसका बॉय है, उसके हाथ में मोबाइल था। मोबाइल होने के बाद फिर मतलब मेरी बहन को बोलता, मैडम जी जी जी। आपके मोबाइल में फोन आ रहा है। जी जी जी। ये संजय सिंह करके। तो जी, बात जी, हुआ, गाली गलौज जी, सब कुछ हुआ। जी होने के बाद मेरी बहन भी बोली मैं भी आती हूँ, देखती क्या करते थे। बस हो गई उधर हो गई। जी जी उधर जाने के बाद बनारस में आई 22 तारीख को। जी 23 तारीख को अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका। जी जी जी। 24 और 25 गैप था, वो निकलने वाली थी 26 और 27 तारीख को निकलने वाली थी बस्ती के लिए। शूटिंग दो दिन का सीन था उसका। बस्ती में भी? हाँ, बस्ती? हाँ वही बस्ती में 2 दिन का खाली छुट्टी था उसका। जी जी। और 2 दिन में वो जाने वाली थी। 28-29 उसका शूट था वहाँ पे? शूट था। और इसी समय 25 तारीख को रात को इसका कांड हो गया। जी। एक चीज बताइए, जिस प्रकार से मणिकर्णिका घाट पे उनका दाह संस्कार किया गया था, अंतिम संस्कार किया गया था, वहाँ पे कौन कौन से लोग मौजूद थे आपके साथ में? संजय पांडे जी तो हमारे साथ दोपहर से ही थे। जी। वो पूरे स्टाफ, आकांक्षा के जितने स्टाफ थे सब थे सब उधर साथ में ही। थे। संजय पांडे। फिर जब हम लोग
जलाए, मतलब मैंने जलाया। हाँ, फिर अपना अंतिम संस्कार किया। हाँ, अपना अंतिम संस्कार किया। तो फिर रितेश पांडे जी आए, 2 मिनट खड़े रहे, हाथ जोड़े ओढ़े, उनके भी आँख में आंसू आ गया था, फिर चले गए उधर से। मतलब रितेश पांडे जी भी बनारस में ही हैं? आए थे, मतलब आए थे जब मिलने के लिए। वो कर रहा था अंतिम संस्कार तब आए थे। जी आने के बाद 2 मिनट रुके, फिर चले गए। जी। तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से उनकी बॉडी होटल के जो सुमेंद्र होटल है उसके एक रूम में पाया जा रहा है, क्या आशंका हो सकता है आपको? क्या लग रहा है कि होटल के अंदर क्या हुआ होगा उस रात में? उस रात में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस इंसान ने धमकी दिया है और समर सिंह मेरी बहन को टॉर्चर करता था जी। 3 साल से, जी मुझे 100% डाउट दोनों के ऊपर ही है। ये दोनों ही करवा सकते हैं। हाँ। जिस प्रकार से आप समर सिंह और संजय सिंह पे आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है कि वाकई में वही दोषी हो सकते हैं? वही दोषी है, क्योंकि मेरी बहन को समर सिंह हमेशा टॉर्चर करता था। जी हमेशा धमकी उमकी, गाली गलौज, जब भी अपना पैसा मांगने जाए तो गाली गलौज, मारपीट करता रहता था। और एक चीज ये भी है कि आकांक्षा दुबे का जो है उस रात का एक लाइव जो है वीडियो वायरल हो रहा है, उसको देखने से आपको क्या लग रहा है? उससे यही लग रहा है कि उसको सामने वाले ने बहुत धमकी उमकी, टॉर्चर वॉर्चर दिया है, इसके वजह से वो रो हो रही है। जी, वो रो रही है। क्या लगता है कि जिस प्रकार से आपने एफआईआर किया हुआ है, वहाँ के सारनाथ के पुलिस प्रशासन आपको क्या बता रही है, क्या कह रही है? अभी तो कुछ बताया नहीं हमको। वो होटल का कमरे में भी नहीं लेके जा रहे कि दिखाने के लिए, उधर कहीं भी नहीं लेके जा रहे। खाली हम फ़ोन भी लॉक नहीं खुला है, वो फ़ोन को भी बोल रहे कि लखनऊ हम लोग भेज रहे हैं जी लॉक तोड़ने के लिए, मतलब लैब में। वो भी हमने बोला ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं है। तो हमने बोला कि हमको होटल का कमरा तो दिखाइए। जी। वो भी बोले नहीं, अभी नहीं, बाद में हम आप लोग को दिखाएंगे जब पूरा तहकीकात एसपी हो साहब जाएगा। क्या कह रहे हैं इस मामले को लेके? एसीपी साहब यही बोल रहे हैं, हम मामले की छानबीन कर रहे हैं, आप जी जी। शांतिपूर्वक रहिए। हम क्या लगता है कि आपके बहन को न्याय मिल पाएगा कि नहीं? अगर प्रशासन न्याय नहीं देगी तो हम योगी बाबा के पास जाएंगे, आदित्यनाथ योगी साहब के पास जी जाएंगे जी कि सर हमको न्याय नहीं मिल रहा है, आपके पास आए, हम आपको न्याय दीजिए। हम जी। जिस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े हिट मशीन पावर स्टार निरहुआ हुए और मनोज तिवारी है और बाकी रवि किशन है, क्या ये लोग आपके साथ है? वो कहते हैं कि हम पूरा भोजपुरी इंडस्ट्रीज परिवार है, एक साथ है। अभी तक तो कोई आया ही नहीं। दिनेश लाल यादव जी का फ़ोन आया, जी ना मनोज तिवारी जी का फ़ोन आया। जी। जितने बड़े बड़े कलाकार हैं उन लोग का किसी का फ़ोन नहीं आया। ना रवि किशन जी का भी फ़ोन आया कि हाँ हम आपके पास आ रहे हैं मिलने, आप हमें बताइए ऐसा ऐसा हुआ है। इन लोग का किसी का फ़ोन नहीं आया अभी तक। मतलब आखिरी बात आपकी कब हुई थी उनसे? 25 तारीख को दोपहर को बात हुई थी। जी। लास्ट मेरा वही 25 तारीख को दोपहर को क्या हुआ। बात हुआ था? वो वीडियो उदास कॉल वगैरह पे थी या नहीं, कुछ नहीं, हंसमुख, एकदम हंसमुख चेहरा था। मेरे बाबू के साथ बात कर रही थी, मेरा छोटा लड़का है, उसके साथ बातचीत वगैरह सब कुछ कर रही थी कि बाबू का दूध ख़त्म हो गया रहेगा, मेरे को बोलना, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी, तुम लोग जाके दूध वगैरह ले लेना। जी क्योंकि मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा मानती थी वो। जी। लेकिन ये बताइए, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, आपको नहीं लगा कि बहन से हमारी आखिरी बात हो रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। वैसा मतलब उसका फेस ही नहीं दिख रहा था, हंस खेल रही थी, खुश रही थी, लेकिन ऐसा नहीं लगा। क्या और आपको ऐसा लगता- अभी जी, भी मुझे नहीं लग रहा है कि हाँ मेरी बहन ऑफ हो गई। अभी भी मुझे लग रहा है कि हाँ मेरी बहन अभी तक है। अभी तक है, लेकिन आपकी बहन तो अब जा चुकी है। लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है ना कि हाँ मेरी बहन चली गई है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी है हमारे पास ही। जिस तरीके से वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे और लोगों के साथ उनका जान पहचान था, अच्छा व्यवहार था, क्या आपको कभी नहीं आपने सोचा है कि हमारी बहन जो है गांव से उठ के भोजपुरी इंडस्ट्रीज की क्वीन हो जाएगी और फिर फांसी लगा लेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था, और वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी, कभी जिंदगी में नहीं कर सकती थी। आप किससे भी पूछ लीजिएगा भोजपुरी इंडस्ट्री लाइन में वो कितनी स्ट्रांग थी, वो कैसी थी कैसी नहीं, आपको सब बताएंगे। जी। लेकिन प्रशासन भी तो कह रहा है कि फांसी लगा ली हुई है, सब लोग कह रहे हैं कि फांसी लगाई है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया तो प्रशासन बोल के क्या करेगी? प्रशासन क्या बोलेगी? प्रशासन को दिखता नहीं है कि फोटो में क्या दिख रहा है, बेड पे बैठी हो कैसे फांसी लगाई? जब उसके गले पे निशान वगैरह कुछ नहीं है तो तुम कौन होते बोलने वाले कि फांसी लगा ली हो? जी। आपको 100% क्या लगता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा? मर्डर करके उसको मतलब फांसी पे लटका दिए, वो भी बेड पे बैठा दिए।